कोई मानव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो नहीं बन सकता, परंतु पराक्रमी रावण जरूर बन सकता है, जो अपनी बहन के अस्तित्व के लिए ईश्वर से लड़ पड़े। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं, रावण रावण हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी होगी तो आपने वाल्मीकि रामायण की वो कहानियाँ तो जरूर सुनी होगी जिसमें बताया जाता है कि राम अपने पत्नी और अपने छोटे भाई के संग 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। उनकी बीवी को रावण के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। हनुमान और अंगद के द्वारा रावण के पास मैसेज भेजते हैं और वहां से उनको छोड़ने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रावण जब अपनी सीता माता को नहीं छोड़ता तो उसके बाद राम जी और रावण के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है। आज के समय में आप अपने चारों तरफ किसी न किसी एक दो व्यक्ति को जरूर पा जाएंगे जो लोग कहते हैं कि राम से जो लड़ाई थी वो एक अलग बात है, पर रावण कितना कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर था, अपने राज्य पे कितना अच्छे से शासन करता था, वो तो देखो। मैं ताकत का प्रतीक हूँ, मैं वही दशानन सिद्धि हूँ और थोड़ा सा ढीठ हूँ। तो सुन लो सारी दुनिया वालों के, तुम राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक। वो सीता माता को अपने संग ले गया तो उनके संग कोई भद्र व्यवहार नहीं किया था। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रावण के दर्शन करना है। रावण हम लोगों के कुल का राजा है, विद्वान है इसलिए, हाँ, सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी, रावण अमर रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई भी किसी जाति या धर्म को लेकर इस वीडियो को माइंड में रख कर ना सोच के देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें रामायण से पढ़ी कुछ चीज़ों को और यूट्यूब से कुछ वीडियो को देखने के बाद उन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अगर किसी भी प्रकार की छोटी मोटी अगर त्रुटि होती है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। सबसे पहले आर्गुमेंट जो रावण के प्रति उठता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, पता है कि रावण ने सीता का अपहरण करा, पर उसकी पॉजिटिव साइड भी देखो। पता है कितना बड़ा विद्वान था, सारे वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ रखा था, इतनी कमाल की वीणा बजाता था, शिव भक्त था, ब्राह्मण था। जलाने लग गए पुतला ऐसे ही। पॉजिटिव देखा करो। लोगों का मानना क्या होता है कि रावण एक ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था, सर्वशक्तिमान था, वो सभी चीजें जानता था, उसके अंदर सभी प्रकार की कौशलता थी, वो सब कुछ करने का क्षमता रखता था, और उसके बाद भी हम लोग उसकी मूर्तियों को जला देते हैं। इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको कुछ पेंटिंग दिखाना चाहूंगा। इस पेंटिंग को देखिए, ये सब पेंटिंग आपको देखने में काफी खूबसूरत लग रही होंगी। क्या आप सोच सकते हो इस पेंटिंग को किसने बनाया होगा? नहीं जानते होंगे, चलिए मैं बता देना चाहूंगा। ये पेंटिंग हिटलर के द्वारा बनाया गया था। हिटलर का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में हिटलर की छवि है वो सामने आ गई। वो कितना क्रूर था, लोगों को किस प्रकार से दंडित करता था और उसका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा था। तो इससे हम किसी का जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कोई अगर व्यक्ति अच्छा है, किसी चीज को बढ़िया प्रदर्शित करता है या कला अच्छा बनाता है या लोगों से अच्छी बातें करता है, तो उसका जो नेचर है वो भी अच्छा हो, ऐसा हम कभी भी नहीं सोच सकते, या इस चीजें से उसके इन सभी कारणों की वजह से उसको हम कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। रामायण में जब आपने रामायण कहानी सुनी होगी तो आपको वो हिरण तो याद ही होगा जो रामायण में सीता जी को अपहरण करने के लिए एक चाल चली गई थी रावण के द्वारा, जो वो गोल्डन स्वर्ण मृग के रूप में सीता माता के सामने आता। आखिर वो था वास्तविकता में कौन? हालांकि आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता देना चाहूँगा, उनका असली नाम मारीच था। उसके मृत्यु के पीछे और ऐसे चीज़ों करने के पीछे भी रावण का ही बहुत ही ज़्यादा भूमिका था। उसने मारीच को कहा था कि जाओ तुम सीता के सामने अपना स्वर्ण मृग बन के उसको मोहित करो, इसकी वजह से अपनी चाल में कामयाब हो जाए। मारीच के पास वो इस मारीच से ये बातें बोलता है और मारीच जब नहीं तैयार होता तो मारीच से रावण कहता है अगर तुम जाके वहाँ पे इस प्रकार से करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा और मार दूंगा। अब मारीच के पास कोई भी अदर ऑप्शन ना होने के कारण मारीच सोचता है कि चलो ठीक है, मुझे मरना ही है तो क्यों ना प्रभु श्री राम के हाथों से ही मैं मारा जाऊँ। मारीच की बातें तो हो गई, अब चलिए एक और टॉपिक पे समझ लीजिए। आपने जटायु का नाम सुना होगा, जो जटायु सीता माता को बचाने के लिए अपने प्राण तक को निछावर कर दिया था। आखिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब रावण इतना अच्छा था, ज्ञानी था, अभी चीजों को जानता था, तो जो लोग ऐसा बात बोलते कि रावण महान था, ज्ञानी था, मैं उन लोगों से एक सिंपल सा छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। क्या आप बताओ कि रावण अगर इतना ही महान था, वो बहुत ही ज्ञानी था, तो जब जटायु आया था सीता माता को छुड़ाने के लिए, तो क्या वहाँ पे उस जटायु को मारना ही एक अच्छा निर्णय हो सकता था? या जटायु को उसको शरीर से उसको मुक्त कर देना, उसको जान से मार देना, ये क्या बहुत ही बुद्धिमत्ता वाली चीजें हो सकती हैं? आप भी इस चीज के ऊपर सोच कर देखो, उसके बाद जस्टिफाई करना कि रावण क्या सच में सही था, क्या उसकी बस लोगों के जो बीच में आज हम लोग मान लेते हैं कि रावण बहुत अच्छा है, ये सही है। राम जी जब रावण को मार देते हैं तो वो अपनी पत्नी सीता के संग और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या चले आते हैं। अयोध्या आने के बाद रामायण समाप्त हो जाती है।
जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ उत्तरकांड के, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो उत्तरकांड के सर्ग 18 में आप इस चीज़ को जाकर अगर आप रामायण पढ़ते होंगे तो इसको एक बार जाकर जरूर पढ़िएगा और समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी गलती लगती है तो आकर हमसे जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी होता है कि राम और रावण के बीच में युद्ध क्यों शुरू हुआ था। रावण ने सीता का अपहरण तो किया, क्यों किया? अपनी बहन का बदला लेने के लिए। लक्ष्मण ने कितनी बेरहमी से शूर्पणखा के आगे नाक और कान काट दिए थे। मैं तो कहता हूं कि रावण जैसा भाई ना हर बहन का होना चाहिए। लक्ष्मण के द्वारा जब उसकी बहन को, रावण की बहन को, शूर्पणखा को नाक कान काट देने के पश्चात रावण को अपना गुस्सा होता है, जिसके वजह से वो सीता को अपहरण करके लेके आता है और इसी के कारण युद्ध होता है। ये आपने कहानी अधिकांश तौर पे सुनी होगी, लेकिन ये कहानी कहीं ना कहीं अधूरी है। इसको मैं पूर्ण करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रामायण पढ़ते होंगे तो उसमें चैप्टर 17 और 18 में आप जाकर पढ़िएगा। उसमें बताया गया है, शूर्पणखा आती है, प्रभु राम को प्रपोजल देती है कि कितने सुंदर है, इसके वजह से वो प्रपोजल देती है, जिसके वजह से श्री राम कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मेरे छोटे भाई हैं जो शादीशुदा नहीं है, अगर आप चाहें तो उनसे शादी कर सकते हैं। तो इसके बाद भी वो नहीं मानती है और सीता के पास जाके कहती है कि तुम कितनी भद्दी हो, तुम्हें बहुत बुरी हो, तुम अच्छी नहीं लगती हो, बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग करती है। ये रही मेरी पत्नी सीता। ये भद्दी औरत तुम्हारी पत्नी है, मैं इसे मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। जिसके बाद लक्ष्मण बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और गुस्सा होने के बाद भी इसके बीच में राम जी उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसा किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी शूर्पणखा नहीं मानती है, जिसके कारण लक्ष्मण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद वो शूर्पणखा के ऊपर अपने हाथों को उठाते हैं और उसमें गुस्से में आने के बाद लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के ऊपर हाथ उठाया जाता है, जिसमें उनके कान और नाक काटे जाते हैं और वो रावण के पास रोते बिलखते जाती है और कुछ अधूरी बातें बताती है, जिसके वजह से रावण गुस्सा होता है और इन सब चीज़ों को करता है। यहाँ पे ये जब घटनाएं घटती हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना रहता है कि लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा का जब नाक काटा जाता है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। किसी लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाना, इस प्रकार से उसको गलत कर देना, उसके संग उसके नाक को काट देना, कान को काट देना, कहाँ तक सही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसी चीज़ को अगर जेंडर को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया जाए, कोई अगर आदमी आता है और आपके पत्नी के संग ऐसे अभद्र व्यवहार करता है और ऐसे बोलता है, शब्दों को संग उनके संग अभद्रता करता है, उनके ऊपर हाथ उठाता है और आपके पत्नी के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रकार से ऐसे चीज़ें की जाती है, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि जो कहेगा कि नहीं चलो गलत की है, वो सही की होंगी, चलो कोई बात नहीं। इससे तो आज की वीडियो में इतना हम लोगों ने समझा। अगर आपको और भी इसके बारे में डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में और भी अच्छे से इसको डीपली से रिसर्च करूँगा और आपको अच्छे से बताने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को भी, ऊपर वाले वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिएगा, आपको ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मन करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।